हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश की और योगी जी के सपने की कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाना है। वेल, आज मैंने एक स्पेसिफिक आर्थिक ये टॉपिक लिया है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि 4 पीएम के मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक्स आगे भेजिए और अच्छे विश्लेषण को, रिपोर्टिंग को प्रेरित कीजिए। इसी प्रकार न्यूज टाइम दिनेश के वोरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप हमें एक तरह से क्या कह सकते हैं कि आ, एक तरह से प्रेरित कर सकते हैं। आप हमारी प्रेरणा बन सकते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो आप हमारे लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं, जिसके सहारे हम भी आगे बढ़ते हैं। और दर्शकों के प्रति भी हमारा आभार हमेशा से था, अब भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि आप हमें फीडबैक देते हैं, आप हमें लिखते हैं, आप अपने विचार हमारे सामने रखते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। तो आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो विषय बिल्कुल साफ सुथरा, उत्तर प्रदेश की इकॉनमी क्या योगी जी 1 ट्रिलियन डॉलर की बना पाएंगे? सवाल तो बड़ा है। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। सपने आप सब देख सकते हैं, सपने मैं भी देख सकता हूं, सपने हर कोई देख सकता है। पर मैं एक बात समझकर चलता हूं कि सपने रियलिस्टिक होने चाहिए। अगर हमारे अंदर क्षमता यहां से चंद्रमा के ऊपर जाने की नहीं है और हम मंगल तक पहुंचने के सपने लेने शुरू कर दें, तो शायद वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उपयुक्त नहीं होगा। दूसरी बात दोस्तों, अ, थोड़ा सा हम जायजा लें कि 1 ट्रिलियन डॉलर होता क्या है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, वो कहेंगे बिलियन डॉलर की बात सुनते हैं, मिलियन डॉलर की बात सुनते हैं, ट्रिलियन डॉलर की बात सुनते हैं, ये आखिरकार है क्या? पहले तो इसको समझ लें। आज इंडिया अगर 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है और मोदी जी कहते हैं कि हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होना चाहिए, तो ये 3 और 5 का अंतर कितना है? और 2022 में हमने 5 ट्रिलियन डॉलर को कंप्लीट करना था मोदी जी के सपनों के अनुसार। अब ये 2028-29 के आसपास पूरा होगा, यानी कि और 6 साल लगेंगे कम से कम। तो ये अल्टीमेटली सपने वो देखे ना जो रियलाइज किए जा सके, पूरे हो सके। मैं आपको एक चीज पहले मोटा मोटा बता दूं कि 1 ट्रिलियन डॉलर के अंदर 1,000 बिलियन डॉलर होते हैं। 1 बिलियन डॉलर के अंदर 1,000 मिलियन डॉलर होते हैं। ये एक मोटा मोटा हिसाब किताब है। और अगर 1 बिलियन डॉलर को हम ले लें तो वो 8,000 करोड़ रुपए, इंडियन 8,000 करोड़ रुपए के बराबर होता है। चलिए टॉपिक को थोड़ा सा विस्तार देते हैं और विस्तार देके हम यहां पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक पीपीटी के द्वारा कि सपना है क्या। तो योगी जी सपना जो देख रहे हैं, वो पूरा होने लायक है भी या नहीं है, या सिर्फ आप लोगों को एक बार फिर से भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है? जैसे कि मोदी जी 3 ट्रिलियन से 5 नहीं पहुंच पाते हैं। मोदी जी 3 से 5 नहीं पहुंच पाते हैं, डबल 6 ट्रिलियन की तो बात ही छोड़ दो। तो ये क्या यूपी इस समय कहां खड़ा है? उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति कहां खड़ी है? और ये वहां से 1 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच सकते हैं क्या? क्या ये सपने सच हैं? एक नजर मार के देखते हैं। चलिए यहां पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो सपना है, वो है साहब 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का। और ये 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी का सपना देखना बुरी बात नहीं है, सपना हर एक को देखना चाहिए। लेकिन मैं सपने सिर्फ वही देखता हूं जिनको मैं रियलाइज कर सकूं। मैं कम से कम अपने से 4-5 गुना सपने नहीं देखता हूं। मैं मैक्सिमम 1 गुना, 1.25 गुना, 1.5 गुना के सपने देखता हूं या 2 गुना के सपने देखता हूं। इससे बाहर मैं नहीं जाता हूं, क्योंकि अगर मैं 4 गुना और 5 गुना की बात करता हूं तो वो फिर एक तरह से हसीन सपनों वाली बात हो जाती है। वो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। हमारे योगी जी, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुस्कुराते तो बहुत अच्छा है, लेकिन
सपने कुछ बड़े देख लिए उन्होंने और उस चक्कर में बहुत सारे ऐसे उन्होंने ग्रुप बुला लिए दुनिया के, जैसे कि बीसीजी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मैकेंजी एंड मैकेंजी, ग्रांट थॉर्टन और ऐसे ही बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो कि क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड रेटिंग एजेंसीज या स्टैंडर्ड एजेंसीज हैं, कंसल्टिंग एजेंसीज हैं, उन सबको बुला लिया और बुला के सबको टेबल पर बिठा दिया। भाई बताओ 10 अपना $1 ट्रिलियन हम कैसे पहुंचेंगे? अब ऐसा है ना कि एक साथ में 6-7 कुक अगर आ जाते हैं, तो फिर प्लान में जो चीज़ निकल कर आती है उसे कहते हैं खिचड़ी। वो खिचड़ी ही निकल के आएगी क्योंकि ग्रांट थॉर्टन अपने तरीके से स्कीम बनाएगा, बीसीजी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप अपने तरीके से बनाएगा, एक और टॉप की एजेंसी जो कि मैकेंजी एंड मैकेंजी है वो अपने हिसाब से बनाएगी और बाकी जो 3-4 बुलाए वो अपने हिसाब से बनाएंगे और अंततः इसमें से निकलेगा क्या? चूचू का मुरब्बा, चूचू का मुरब्बा। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ आपसे। और आपको इस बात को रियलाइज कर लेना चाहिए कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं और क्या प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये है हमारा $1 ट्रिलियन, इसका सपना है। यानी कि योगी जी सपना लेकर चल रहे हैं $1 ट्रिलियन का। तो ये 1 ट्रिलियन यानी कि $1 ट्रिलियन। अब हिंदुस्तान की इकोनॉमी कितनी बड़ी है? यूपी तो बहुत छोटा सा हिस्सा है ना उसका। हिंदुस्तान की इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन की। जी हाँ, 3, कुल मिला के $3 ट्रिलियन है और 5 का सपना मोदी जी देख रहे हैं कि एक दिन ये बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। 3 से 5 तक पहुंचने में पसीने छूट रहे हैं साहब, क्योंकि यहां पर आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी देखना पड़ता है, सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कंजप्शन थोड़ी देखनी है। तो मोदी जी के पसीने छूट रहे हैं। अगर आपको याद होगा, ये वादा 2017 में किया गया था कि 2022 के अंदर भारत जो है दोस्तों $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा और तब से ये रिकॉर्ड लगातार बज रहा है। सारे मंत्रीगण लगे रहते हैं 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन। एक्चुअली इनको ना $5 ट्रिलियन के अंदर जीरो कितने लगते हैं नहीं वो भी नहीं पता है, मैं आपको पहले बता दूं। ये गिन नहीं सकते। एक्चुअली इन पे से जो खास तौर से आधे मंत्री तो ऐसे होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि $5 ट्रिलियन होते कितने हैं या उसके अंदर कितने बिलियन होते हैं, उसमें कितने मिलियन होते हैं, इन्हें ये भी नहीं पता होगा। मैं आपको बताऊं, आधे से ज्यादा को ये हालात है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी और एमएलए हैं। खैर, हम आपको जरूर बताएंगे कि ये कितना होता है और क्या होता है। खैर, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी ये चाहते हैं योगी जी, जबकि इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ ले दे के $3 ट्रिलियन की है और वो चाहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए वो। खैर, आगे चलते हैं। ये $1 ट्रिलियन की सेब, जिसको दूसरे शब्दों में मैंने लिखा। अब यहां पे एक चीज मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया खेती कर रहे हैं आजकल, सपनों की खेती। ये रोज एक नए नए क्या कहते हैं कि सपने आपको दिखाते हैं। मोदी जी आपको $5 ट्रिलियन के सपने दिखा रहे हैं और योगी जी आपको $1 ट्रिलियन के सपने दिखा रहे हैं। अब ये अजीब सी बात है, जब वो 5 ट्रिलियन की बात करते हैं तो ये 1 ट्रिलियन की बात करते हैं। शायद योगी जी ये समझते कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जो है वो पूरे भारत की इकोनॉमी का ले दे के सिर्फ 5वां हिस्सा है। यानी कि पूरा इंडिया अगर 5 ट्रिलियन हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन हो जाएगा। ये इनके सोच है एक्चुअली देखा जाए तो। ये सोचते हैं कि यहाँ पे 20-25 करोड़ लोग जो रहते हैं, अगर लोग इतने ज्यादा हैं तो हो सकता है कि इनकी इनकम भी उतनी हो जाएगी, इनकी अर्थव्यवस्था भी उतनी हो जाए। पर मैंने कहा ना, सपनों की खेती कर रहे हैं मोदी जी। सपनों की खेती करके आपको बता रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन बन जाएंगे। कब बनेंगे साहब? 2028-29 अर्लीस्ट में। खैर, आगे चलते हैं और आगे चल के अब रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं कि ये रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या बोलते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले मोटा मोटा बताया, अब मैं आपको यहां से राइटिंग में बता देता हूं। $1 ट्रिलियन जो होता है वो 1000 बिलियन का होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ तो आपके सामने आपको जीरो भी पता लगने शुरू हो जाएंगे बहुत आराम से। $1 ट्रिलियन के अंदर 1000 बिलियन होते हैं। तो इसका मतलब इंडिया की इकोनॉमी इस टाइम $3 ट्रिलियन की है, 3। तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी मोटा मोटा अगर कन्वर्ट करते हैं तो
$3000 बिलियन की इकोनॉमी है, जिसे हम चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं कि वो $5 ट्रिलियन की बन जाए, यानी कि $5000 बिलियन की हमारी इकोनॉमी बन जाए। अब $1 बिलियन में रुपए कितने होते हैं साहब? 8000 करोड़ रुपए होते हैं साहब। 8000 करोड़ रुपए 1 बिलियन में होते हैं। और अगर आपको क्या कहते हैं कि इसमें 1000 बिलियन लगाने हैं, तो अब 3 जीरो और जोड़ दीजिए 8000 के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल मिला के 1 ट्रिलियन में कितने लाख करोड़ जो होते हैं हमारे पास, देखा जाए तो रुपए के अंदर बन जाते हैं। कितना ईजी है, यहां पे जीरो भी आप काउंट कर पाएंगे आराम से। अब मैंने बताया कि इंडिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है, जिसको मोटा मोटा कहा $3000 बिलियन। इसमें सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है भारत के अंदर, वो महाराष्ट्र की है। जी हाँ, महाराष्ट्र इज द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, और उसमें मुंबई का कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है। इसलिए हमेशा मोदी जी की नजर मुंबई पे रहती है कि महाराष्ट्र को कैप्चर किया जाए। नर्व सेंटर है ना, फाइनेंशियल सेंटर है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी मोटी मोटी करीब करीब $500 बिलियन की है। ये भारत की कुल अर्थव्यवस्था का छठा हिस्सा है। छठा हिस्सा, $500 बिलियन, यानी कि 16-16.5% के आसपास हो जाती है। और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी महाराष्ट्र से बिल्कुल आधी है, यानी कि $250 बिलियन अप्रोक्सीमेटली, जिसे आप कह सकते हो कि भारत की कुल इकोनॉमी का लगभग लगभग 8% के आसपास। अब वो इस इकोनॉमी को 245, या मोटा मोटा कहा जाए $250 बिलियन से बढ़ाकर $1000 बिलियन पे ले जाना चाहते हैं, 4 गुना, जिसे 1 ट्रिलियन कहा जाता है। 4 गुना। मोदी जी भारत की इकोनॉमी को डबल नहीं कर पा रहे हैं साहब, पिछले 5 साल से वहीं के वहीं अटके हुए हैं। दरअसल इकोनॉमी कोई कैलकुलेटर थोड़ी है जो 2-4 अपना बटन दबाए और वहां पहुंच गए। अब इन्होंने टीमें सारी बुला ली, मैकेंजी की, बीसीजी की, ग्रैंड थॉर्टन की, और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, कंसल्टिंग ग्रुप्स हैं, सबको बुला लिया। आप बताओ कैसे करेंगे? लेकिन देश कैलकुलेशन करने से प्रगति नहीं करते हैं ना। देश प्रगति करते हैं दरअसल ग्रोथ के द्वारा। और ग्रोथ कोई पेड़ पे टंगे हुए पत्ते थोड़ी है साहब, जो ले दे के आप उनसे बात कर लेंगे। सही बात है ना। देश अगर देखा जाए तो कोई पेड़ पे टंगे हुए पत्ते थोड़ी हैं जिसपे आप आके बात कर लेंगे आराम से। दरअसल महाराष्ट्र की प्रगति बहुत पहले से होती आई है। तमिलनाडु की प्रगति बहुत पहले से होती आई है। आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात की प्रगति पहले से होती आई है। तो उत्तर प्रदेश की प्रगति का बाधक कौन है? अल्टीमेटली उसको 1 ट्रिलियन पे जाने से रोकता कौन है? कभी सोचा आपने? उसको रोकने वाला है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, गुजरात। उसका कारण है ना, उद्योग कहां जाएगा? उद्योग वहां जाता है जहां शांति होती है, सामाजिक और राजनीतिक शांति होती है, उद्योग वहां जाते हैं। महाराष्ट्र में सामाजिक शांति कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सामाजिक शांति नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप देखोगे तो वह सामाजिक अशांति है। जगह जगह लोग सस्पिशन से भरे हैं। रोज सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम चलता है, मंदिर मस्जिद चलता है, रोज नारे लगते हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोग हो गए, बजरंग दल के लोग हो, सड़कों पर उतरे रहते हैं, कभी लिंचिंग करते हैं, कभी कुछ करते हैं। कोर्ट केसेस चल रहे हैं, काशी हमारी है, मथुरा हमारी है, बदायूं की एक मस्जिद है वो भी हमारी है। लगातार ये केसेस चलते हैं। इससे क्या होता है? अशांति फैलती है। जब अशांति होती है तो इंडस्ट्री नहीं आती है। आज भी अगर आप मोटा मोटा आप देखोगे, यूपी में इंडस्ट्री कहां पे आ रही है? वो जो दिल्ली के पास है, एनसीआर का एरिया, नोएडा का एरिया, वहां इंडस्ट्री आती है। और वो भी इंडस्ट्री कौन सी? ये मारुति का भी एक प्लांट छोटा सा आ रहा है वहां पे, वो भी खरखौदा, जो कि खास तौर से दिल्ली के पास है एकदम से, तो एनसीआर में आ रहा है। क्या बाकी कोई इंडस्ट्री किसी और एरिया में आने को तैयार है? नहीं, बल्कि बाकी जगह इंडस्ट्री उजड़ती जा रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनके सारे के सारे बड़े कॉम्पिटिटर कौन है उत्तर प्रदेश के? कोई भी बड़ा इंडस्ट्री, सपोज करो कि आप में से किसी एक व्यक्ति को 100 करोड़ लगाने हैं, 500 करोड़ लगाने हैं, 2000 करोड़ लगाने हैं, तो कहेगा मैं यूपी में क्यों जाऊंगा? मैं बेवकूफ हूं क्या? मैं तो जाऊंगा तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वहां शांति है। इसलिए यहां पर सारी इंडस्ट्री आती है। आप देखो,
इसलिए यहां इंडस्ट्री आती है क्योंकि यहां पे उनको बिजली, पानी और दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है स्किल्ड मैन पावर। खैर, तो इसलिए ये इनके दुश्मन है, ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं, साउथ इंडियन स्टेट और दो वेस्ट इंडियन स्टेट यानी कि महाराष्ट्र। तो ये सारी की सारी दिक्कतें उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी की हैं। अब उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन तक यानी कि $250 बिलियन से $1000 बिलियन तक पहुंचने का मतलब है 4 गुना ग्रोथ चाहिए इनको। अब ये 4 गुना ग्रोथ तब चाहिए जब इनके सामने कंपटीशन भी है। दूसरी बात आपको बताता हूं, इसके लिए इंडिया को 4 गुना बढ़ना पड़ेगा। क्या वास्तव में 4 गुना है? यानी कि इंडिया की इकोनॉमी को $3 ट्रिलियन से बढ़कर $12 ट्रिलियन पे आना पड़ेगा। ये कम से कम एस्टिमेट है कि 4 गुना इंडिया बढ़ेगा तो यूपी 4 गुना बढ़ के 1 ट्रिलियन पे आएगा। लेकिन यूपी की ग्रोथ महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना से कम है। मैं आपको बताऊं जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इसलिए भारत के ग्रोथ को 4 गुना बढ़ने के बावजूद भी यूपी 1 ट्रिलियन पे नहीं पहुंचेगा, यानी कि $1000 बिलियन पे नहीं पहुंचेगा। इन्हें कम से कम नहीं तो भारत जब 5 से 6 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि आज 3 है तो कम से कम 15 और 18, यानी कि 15 ट्रिलियन और $18 ट्रिलियन के बीच में जब भारत पहुंचेगा तब उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन पे पहुंचेगा। साहब, आप कहोगे ये क्यों? क्योंकि ज्यादा करके जो भी इन्वेस्टमेंट आता है वो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका में चला जाता है। यूपी उस लिस्ट में, इसे मैनेजमेंट में एक शब्द होता है, इसे कहते हैं कंसिडरेशन जोन। इसे कहते हैं कंसिडरेशन जोन। ये कंसिडरेशन जोन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई चीज आप खरीदना चाहते हैं तो वो चीज आपके कंसिडरेशन जोन में है या नहीं है, आपकी मानसिक सोच में है कि नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि मुझे एक 8 लाख 10 लाख की गाड़ी लेनी है, तो कंसिडरेशन जोन में पहली कौन सी गाड़ी आएगी? मारुति, दूसरी hyundai, तीसरी कोई और। अब ये कंसिडरेशन जोन होता है। जैसे कि अगर मुझे सपोज करो एक शेविंग सिस्टम खरीदना है शेव करने के लिए, तो कंसिडरेशन जोन में पहला नाम क्या आ जाएगा? जिलेट का। या मुझको सपोज करो कि एक बूट पॉलिश खरीदनी है, तो बूट पॉलिश खरीदने के नाम से मेरे दिमाग में कंसिडरेशन जोन में क्या नाम आता है? मेरे दिमाग में पहला नाम क्या आएगा? चेरी ब्लॉसम, मुझे चेरी ब्लॉसम चाहिए। या मुझे एक टूथपेस्ट खरीदनी है, टूथपेस्ट अच्छी होनी चाहिए, तो एक मेरा कंसिडरेशन जोन है, उस जोन में फर्स्ट पहला नाम क्या आएगा? हो सकता है कॉलगेट आ जाए, हो सकता है एक दो और आ जाए। इसे कहते हैं कंसिडरेशन जोन। जब मैं सोचता हूं कि मुझे इंडस्ट्री लगानी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगानी है, सपोज करो, जो इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, भारत की कुल इंडस्ट्री का 50% हिस्सा ऑटोमोबाइल का है, तो ऑटोमोबाइल कहां बनते हैं? तो कंसिडरेशन जोन में क्या पहले आता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, ये है। उसके बाद कोई जबरदस्ती पॉलिटिकल फोर्स करके लोग किसी कहें तो फिर कहीं जाके कोई चला जाएगा। किसी को अगर आईटी यूनिट खोलना है, कोई बड़ा आईटी यूनिट खोलना है, तो कंसिडरेशन जोन में क्या आता है? पहले बैंगलोर, हैदराबाद, पूना, ये सिटी एकदम से उसमें आ जाते हैं, या चेन्नई उसके अंदर आ जाते हैं। या सपोज करो कि किसी ने कोई एक डायमंड का कटिंग पॉलिशिंग का कोई यूनिट खोलना है, तो पहला उसमें क्या आ जाएगा? सूरत, गुजरात, कंसिडरेशन जोन में। तो उत्तर प्रदेश कंसिडरेशन जोन में ही नहीं आता है बहुत सारी इंडस्ट्री में। आप यही जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं और योगी जी को बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक सामाजिक शांति और राजनीतिक शांति उत्तर प्रदेश में नहीं होगी, तब तक उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता है। और उसके लिए भारत का 4 गुना अपनी ग्रोथ में ज्यादा 3 ट्रिलियन से 12 ट्रिलियन पे आना जरूरी नहीं है, कम से कम 15 से 18 ट्रिलियन पे आना जरूरी है, तब उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन के ऊपर आ पाएगा। अब सपने तो बहुत हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि इंडिया विल नीड कम से कम नहीं तो और 20 से 30 साल, 20 साल तो मैं मिनिमम लिखा है यहां पर, जिसे आप कहते हैं कि 20 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है अगर हुआ कहीं और 20 सालों में। पर सपने आप देख सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली सपने वही सच होते हैं जो रियलिस्टिक होते हैं। तो योगी जी का जो $1 ट्रिलियन का सपना है, वो आज की डेट में हाईली अनरियलिस्टिक है। आपको मैं एक लास्ट में जाते जाते एक बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि भारत में कोई भी स्टेट, एक भी स्टेट
$1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना नहीं देखता है। सिर्फ एक स्टेटमेंट पिछली बजट में जो उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में आया था, उसमें एक लाइन थी कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, $500 बिलियन का उसका टोटल जीडीपी है। उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो महाराष्ट्र है उसको यहां से डबल करके $1 ट्रिलियन तक लेके जाएं। अगर कोई एक इकोनॉमी सबसे पहले भारत के अंदर $1 ट्रिलियन पे अगर आएगी आज की डेट में, अगले करीब करीब समझो 6-7 सालों में, या मैं एक मोटा मोटा अनुमान है कि 2030 तक, अगले 8 साल में, तो पहली इकोनॉमी महाराष्ट्र होगी जो $1 ट्रिलियन पे होगी। बाकी योगी जी प्रयास करते रहे, लेकिन फिलहाल तो ये हसीन सपने हैं उनके, और सपने ही रहेंगे। सपने देखिएगा जरूर, लेकिन कंसल्टिंग ग्रुप बुलाकर, मैकेंजी को, बीसीजी को, बाकियों को बुला के आप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बना सकते जब तक आप सामाजिक शांति नहीं पैदा करेंगे, जब तक आप यूपी में राजनीतिक शांति नहीं पैदा करेंगे, जब तक भारतवासियों के अंदर उत्तर प्रदेश की इमेज नहीं सुधरेगी। क्योंकि आज जो उत्तर प्रदेश की इमेज है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब इमेज है। मैं आपको बताऊं, आप किसी से भारत पूछ लो कि यूपी कैसा है, तो सबके मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे, बुरे ही शब्द निकलेंगे। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो तो वहां जाना ही नहीं चाहेंगे, वो तो कहेंगे हमें यूपी में नहीं जाना भाई साहब, हमारे लिए महाराष्ट्र है, गुजरात है और बाकी सब है, हम वहां क्यों जाएंगे। आप सोचिए, आज तक अंबानीज ने, जो कि इंडिया के नंबर 1 है, कितने प्लांट हैं उनके यूपी बिहार में, जरा मुझे गिन के बता दीजिएगा। उनके सारे के सारे प्लांट गुजरात और महाराष्ट्र में ही क्यों आते हैं? कभी सोचिएगा इस बारे में। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो जाके इन्वेस्टमेंट समिट में आपको क्या कहते हैं ना कि भरोसा दे के जाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कुछ नहीं करते हैं। ये साल में 10 इन्वेस्टमेंट समिट अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहां जाके भाषण देते हैं, वहां जाके आश्वासन देते हैं, वापस आ जाते हैं और कोई इन्वेस्ट नहीं करते, इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए। तो योगी जी, फिलहाल तो आपका सपना बहुत दूर की कौड़ी लगता है। बाकी सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है, सपने देखिएगा, लेकिन बेहतर होता अगर आप $250 बिलियन से $500 बिलियन का टारगेट रखते, तो मुझे अच्छा लगता था, खुशी होती थी। पर फिर वो मोदी जी की तरह आप भी बड़ी बड़ी जंप लगा रहे हो कि अब तो $1 ट्रिलियन पे जाएंगे। जाइए साहब, सपने देखने के पैसे थोड़ी लगते हैं। अल्टीमेटली जनता बेचारी को क्या पता कि आधा ट्रिलियन कितना होता है और $1 ट्रिलियन कितना होता है और $1 बिलियन कितना होता है, जनता को पता ही नहीं। जब आपकी यूपी की 70% जनता भूखे मर रही है, उसको 2 वक्त को खाने की रोटी नहीं है और उसको फ्री अनाज दिया जाता है, और उसको जब $1 ट्रिलियन का क्या कहते हैं जुमला दिया जाता है, या उसको एक क्या कहते हैं लॉलीपॉप दिया जाता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है साहब, इट्स मीनिंगलेस। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कहानी, आपके सामने सच आपके सामने लाया गया कि $1 ट्रिलियन तक आने में शायद इनको अभी पूरी एक जिंदगी, अगले 25-30 साल लगेंगे, तब कहीं जाके शायद पहुंचे तो पहुंचे। लेकिन तब तक इंडिया को भी कम से कम $20-25 बिलियन की इकोनॉमी होना पड़ेगा, तब यूपी कहीं जाके जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है शायद $1 ट्रिलियन तक पहुंचे तो पहुंचे। दोस्तों, फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा प्रोग्राम कैसा लगा। और दूसरी बात, 4 PM को और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।